हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए आज ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि पूरे महीने में वो कौन सा ऐसा एक दिन होता है जिस दिन अगर हम ट्राई करें तो 100% हम रिजल्ट गेन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि एक महिला के लिए ज्यादा से ज्यादा एक दिन या 48 घंटे ही ऐसे होते हैं जिस दिन वो कंसीव कर सकती है, और उसके बाद जो बाकी का पूरा टाइम पीरियड होता है, उसके पहले का समय और उसके बाद का समय वो एबल नहीं होता कंसीव करने के, क्योंकि जो एग होता है वो उसके बाद जो है वो फिर तैयार हो जाता है पीरियड्स के लिए। अगर उस टाइम में जो पर्टिकुलर टाइम है, अगर उस टाइम में उसका स्पर्म से मीटअप नहीं होता है तो वो फिर क्या है, वो पीरियड्स वाली कंडीशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो उस दिन के बारे में हम कैसे पता करें? अगर आपने ये जान लिया कि महीने का वो एक दिन कौन सा दिन है जिसे कि हम स्पेशल डे के नाम से बात करेंगे, वो कौन सा स्पेशल डे है जिस दिन हम ट्राई करें तो 100% रिजल्ट मिल जाए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको 3 सिम्टम बताऊंगी जिससे कि आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि हाँ, आज ही वो दिन है जिस दिन हमें ट्राई करना है। क्योंकि हम एग्जैक्टली या तो उसके पहले ट्राई कर रहे होते या तो उसके बाद ट्राई कर रहे होते, उस दिन हम जनरली ट्राई नहीं कर रहे होते। और कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम 3 से 4 महीने 5 महीने निकल जाते हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि क्या करें, हम ट्राई तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक है, फिर कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। वो कंसीव इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि जो हमारा स्पेशल डे होता है उस दिन हम ट्राई कर ही नहीं रहे होते हैं। तो उस स्पेशल डे के बारे में हम कैसे पता करें? देखिए, उसके मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2-3 तरीके हैं। और वो स्पेशल डे क्या है? वो स्पेशल डे है आपका ओव्यूलेशन डे। उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन डे को ही स्पेशल डे, क्योंकि ओव्यूलेशन डे के दिन अगर आपने ट्राई कर लिया है तो डेफिनेटली 100% आपका कंसीव होना ही है। अब इसको जानने के लिए 2-3 मेथड हैं। पहला तो एक ये है कि जैसे कि प्रेगनेंसी किट मिलती है मार्केट में, वैसे ही मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी मिलती है। ओव्यूलेशन किट से आप पता कर सकते हो कि कौन सा दिन आपका फर्टाइल डेज है या फिर कौन सा आपका ओव्यूलेशन डे है, कि उस दिन एग्जैक्टली अगर आप ट्राई करो तो डेफिनेटली आप अपना रिजल्ट गेन कर सको, यानी कि कंसीव हो सको। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है, मैंने आपको बताया कि फ्री बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिन पे आप अपना कुछ जिसे बोलते हैं जानकारियां डाल करके पता कर सकते हैं कि हाँ, आज हमारा ओव्यूलेशन डे है, आज हम ट्राई करेंगे तो कंसीव हो जाएंगे। और तीसरा जो मेथड है वो आपको खुद को करना है, और वो है सेल्फ टेस्ट मेथड। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने सेल्फ टेस्ट मेथड से अपने आप को टेस्ट कर लिया है तो आप घर बैठे बिना किसी पैसे के, बिना किसी झंझट के आराम से पता लगा लेंगे कि हाँ, वो ही आज लकी दिन है जिस दिन हमको ट्राई करना है। तो देखिए, उसके 3 सिम्टम होते हैं। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, 3 काम आपको करना है। ये 3 काम आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि अगर आपका मान लीजिए पीरियड्स किसी भी महीने की 1 तारीख को आया है, और जब भी आपका पीरियड खत्म होता है 7वें दिन, 6ठे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, तो आपको क्या करना है, वहां से 3 दिन छोड़ देना है। जनरली 3 दिन छोड़ देना है जब भी आपका पीरियड खत्म होता है। तो 3 दिन छोड़ने के बाद 4थे दिन से आपको अपनी बॉडी पे अच्छे से ध्यान देना है। आप चाहो तो अपना टेम्परेचर जो है उसको डेली एक निश्चित समय पे आप नाप करके उसको थर्मामीटर से आप नापिए और एग्जैक्ट रीडिंग को एक पेपर पे लिखिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जिस टाइम पे, अगर आप सुबह के 9 बजे नाप रहे हो तो आपको आने वाले जो 4-5 दिन में काम बता रही हूँ उसको सुबह के 9 बजे ही नापना है, यानी कि टाइम आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो ये आपको करना है। आप अपने बॉडी का टेम्परेचर लिख करके नोट करके रख सकते हो। पहला काम ये है। दूसरा काम आपको ये है कि आपको अपने ब्रेस्ट पे ध्यान देना है। आपको 3-4 दिन से ही, यानी जब आपका पीरियड खत्म होता है उसके 3-4 दिन से आपको अपने ब्रेस्ट पे ध्यान देना है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि इन सारी चीजों में आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने ब्रेस्ट पे ध्यान दे लिया, अपने अपना फीवर, यानी सिर्फ फीवर तो नहीं कहेंगे, बॉडी टेम्परेचर कहेंगे, बॉडी टेम्परेचर पे ध्यान दे लिया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी कि जब पीरियड्स खत्म होते हैं तो हर महिला को व्हाइट डिस्चार्ज थोड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है वो स्पेशल डे के दिन, यानी कि ओव्यूलेशन डे के दिन। तो कैसे पता करें? अब इन 3 चीजों के बारे में एग्जैक्टली डिटेल में जानते हैं। पहला तो ये है कि अगर आपने अपना जो जिसे बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे कि जब आप अपने ओव्यूलेशन डे के करीब पहुंचेंगे या जो आपका
ओव्यूलेशन डे होगा उस दिन जो आपका टेम्परेचर है बॉडी का वो हल्का सा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है बाकी के दिनों के अलावा, यानी महीने के 29 दिनों का बॉडी टेम्परेचर अलग होगा और उस एक दिन का बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरीके से आप बॉडी टेम्परेचर से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड आपका ये है कि आपको अपने ब्रेस्ट पे ध्यान देखना है, ध्यान ये देना है कि जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है, यानी कि जिस दिन आप जिसे बोलते हैं कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट दिन होता है, उस दिन पे आपके जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े से हैवीनेस हो जाते हैं, आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होती है, टेंडरनेस फील होती है, हल्का सा पेन आपको फील होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये लक्षण मुझे आज है, तो एग्जैक्टली ये आपका वो दिन होता है, ठीक। और तीसरे मेथड की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका व्हाइट डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो उस दिन, स्पेशली उस दिन आपका जो है वो बढ़ जाता है और वो बहुत लिक्विड हो जाता है, यानी कि पहले जिस टेक्सचर में आ रहा होता है आपका व्हाइट डिस्चार्ज, ये और ज्यादा लिक्विडी हो जाएगा। और मदर नेचर इसको ऐसा इसलिए करती है कि अगर ये लिक्विड हो जाता है, यानी कि और लिक्विडी हो जाता है, लिक्विडी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब थिक नहीं होगा और पतला हो जाएगा। जब ये ऐसा हो जाता है तो ये कई चीजों में हेल्पफुल होता है। पहले तो ये स्पर्म को जो है वो ट्रेवल कराने में हेल्प करता है, यानी कि अगर ये बहुत लिक्विड रहेगा तो जो हमारा सर्विक्स है, जो जिसे बोलते हैं जो बच्चेदानी का मुंह है, और वो पूरा एरिया वेजाइना का जो जिस रास्ते होकर के जाना है, वो पूरा जो मार्ग होता है, वो जो रास्ता होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और वो बहुत ईजी, जिसे बोलते हैं एक अच्छा स्मूथ प्लेस प्रोवाइड करता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए मदर नेचर जो लिक्विड है उसको, जो व्हाइट डिस्चार्ज है उसको और ज्यादा लिक्विडी बना देती है, पतला कर देती है, ताकि जो स्पर्म है वो अच्छे से ट्रेवल करके पहुंच जाए। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है, आपके वजाइना का पीएच लेवल। और अगर पीएच लेवल जो है वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो जो स्पर्म है उसकी डेथ वहीं पर ही हो जाएगी और वो आगे फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करके जा ही नहीं पाएगा। तो आप चाहे जितना ट्राई करिए वो कंसीव होगा ही नहीं, क्योंकि अगर जो आपके स्पर्म है उसकी डेथ यही रास्ते में ही हो जाएगी और वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो एग से मीट करेगा, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो होता है, जो आपका लिक्विड डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा और लिक्विडी हो जाता है, तो उससे आपका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन होता है। हालांकि इसको टेस्ट करने का एक और तरीका होता है, 2 फिंगर टेस्ट होता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसको आपको खुद नहीं करना है घर पे। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि ये आपका जब लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा सा और लिक्विडी हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको हल्का सा पेड़ों में दर्द महसूस होता है, यानी पेट के निचले भाग में हल्का सा दर्द महसूस होगा, आपके थाइज में, काफी लोगों के थाइज में भी हल्का सा पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। इन सारे सिम्टम्स को आपको ध्यान देना है। बेसिकली आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उस पे, ये आपको जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके चौथे दिन से आपको मॉनिटर करना स्टार्ट कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 3-4 दिन मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पूरे महीने मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3-4 दिन मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा फील होगा। लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पे अच्छे से गौर करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेस्ट का अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ वो कब स्वेलन अप हो रहे हैं, कब उनके अंदर टेंडरनेस हो रही है, कब उसमें हल्का सा पेन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे है, उसके बाद वो डिक्रीज करने लगता है, खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो हमारा एग है वो अगर उसको उस टाइम पीरियड पे स्पर्म नहीं मिलता है, वो स्पर्म से मीट नहीं करता है, तो वो प्रिपेयर होने लगता है पीरियड्स आने के लिए, ठीक, यानी उसकी जर्नी फिर उस तरफ क्यों होने लगती है। तो इसीलिए वो सारे जो सिम्टम हमारी बॉडी में मैक्सिमम पॉइंट पे दिख रहे होते हैं, चाहे वो डिस्चार्ज है, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर है, या फिर ब्रेस्ट के अंदर जो पेन है, वो सब कम होने लगते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं 1-2 दिन के अंदर। तो इन 3 चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया है तो डेफिनेटली आप जो है उस दिन ट्राई कर सकते हो। आपने इसके पहले ट्राई किया, इसके बाद ट्राई किया, उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने इस दिन पे एग्जैक्टली ट्राई कर लिया है तो डेफिनेटली आप कंसीव कर लोगे। हाँ, इसके 1-2 दिन पहले भी अगर आपने ट्राई किया है तो भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो स्पर्म होती है उसकी जो जिसे बोलते हैं सेल्फ लाइफ होती है, यानी स्पर्म जो है वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एग की इतनी जिसे बोलते हैं सेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो अगर आपने एग्जैक्ट आप ये सोच रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को सोचकर ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर हम ना फाइंड कर पाए तो आप जो ट्राई है 1-2 दिन पहले से भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने 1-2 दिन पहले से ट्राई किया है, एग्जैक्टली अगर आप उस दिन को मिस कर जा रही हैं, तो आपका 1-2 दिन पहले स्पर्म अगर वहां पर पहुंच गया है फेलोपियन ट्यूब में या ट्रेवल कर रहा है, तो वो आराम से उस दिन पे जब आप
ओव्यूलेट होने वाली होंगी तो वहां पर जो है स्पर्म मीट कर लेगा एंड कंसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो जिंदा रह सकता है और 1-2 दिन बाद तक भी रह सकता है। तो इसलिए इस कंडीशन में जो है एग्जैक्टली आपको मॉनिटर करना है, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत परेशान नहीं होना है। ट्राई जो है वो 1-2 दिन पहले से करना है और कोशिश करना है कि अल्टरनेट डे पे ट्राई करें। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इससे जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है और रेगुलर ट्राई करने से स्पर्म की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी मेंटेन नहीं रहती है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डेली बेसिस पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कि आपका ओव्यूलेशन डे है, जो स्पेशल डे है जो मैंने बताया है, उसको एग्जैक्टली आप ध्यान रखें। मेथड कोई भी हो सकता है, चाहे आप ओव्यूलेशन किट से करें, चाहे ऐप से करें, या फिर जो मैंने तीसरा मेथड बताया है अपने इन 3 सिम्टम्स को ध्यान देकर करें तो कर लेंगे। ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये बिना खर्चे का मेथड है और इसको हर कोई कर सकता है। ये हर महीने आप आराम से अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए और इस तरीके से करिए तो वो दिन आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ आज मुझे ट्राई करना है, और उस दिन आपने ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली आप कंसीव कर ही जाएगी 100%। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों का। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या अपने ब्रेस्ट को कि क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो कैसा हो गया है, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। इस पे तीनों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो बातें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ध्यान रखना है, या कुछ भी आप जो भी मैंने कहा अगर कुछ नहीं समझ पाए हैं या आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई और सिम्टम आता है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो का टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको ईजी हो जाएगा। अगले वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी मैंने आपको ये बताया कि आप सिम्टम्स को कैसे फाइंड आउट करें, कौन सा 3 काम करें, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि उस दिन पे एग्जैक्टली आपको क्या करना है, यानी कि जब आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको कितने देर तक लेटे रहना है, या फिर और भी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना वो दिन फाइंड आउट कर लिया है कि हाँ आज वो ओव्यूलेशन डे है, तो उस दिन जब आप ट्राई करें तो 100% सफल हो जाए। तो वो जो काम है वो आपके अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।